राजकोट में एक इलाका था जहां कानून की रेट नहीं चलती थी, जहां अपराधी दिन में सोते थे और रात को राज करते थे, जहां सरकारी जमीन पर बने मकानों की आड़ में हर तरह का गुनाह पलता था। पुलिस जाती थी तो खाली हाथ लौट आती थी, नोटिस जारी थे तो रद्दी की टोकरी में फेंके जाते थे। लेकिन आज उस इलाके की हर दीवार जमींदोज हो गई है, हर छत धूल में मिल गई है और वो रसूख जो सालों से इस बस्ती की असली ताकत था, आज मलबे के नीचे दब गया है। गुजरात के राजकोट में जब सुबह सूरज उगा तो आजी नदी के किनारे का नजारा पूरी तरीके से बदल चुका था। जंगलेश्वर इलाके में पीले पंजों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी, धूल का गुब्बारा आसमान छू रहा था और दशकों से सरकारी जमीन पर जमी एक पूरी बस्ती मिट्टी में मिल रही थी। ये कोई साधारण अतिक्रमण हटाओ अभियान नहीं था, ये राजकोट के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे निर्णायक ऑपरेशन था। 700 से ज्यादा नगर निगम कर्मचारी, 1500 से ज्यादा पुलिसकर्मी, ड्रोन से निगरानी और चप्पे चप्पे पर खाकी। इस पूरे ऑपरेशन के स्केल देखकर अंदाजा लगाइए कि मामला कितना बड़ा था। और जब प्रशासन ने उस बस्ती की असली कहानी खोली तो जो सामने आया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। जंगलेश्वर बाहर से देखने पर एक बस्ती, लेकिन अंदर से अपराध की एक पूरी दुनिया। पिछले 10 सालों में इसी एक इलाके से पुलिस से जुड़े हुए 65 बड़े अड्डे पकड़े गए। हत्या के प्रयास में 8 खूंखार आरोपी, दुष्कर्म के 15 मामलों में 19 अपराधी और मारपीट और अशांति फैलाने के मामलों में 68 गुंडे, सब इसी बस्ती की देन थे। ड्रग्स तस्करी, अपहरण, फिरौती, हर बड़े जुर्म के तार कहीं ना कहीं यहीं से निकलते थे। सरकारी जमीन पर एक समानांतर साम्राज्य चल रहा था जो सालों से पल रहा था, फल फूल रहा था। प्रशासन ने कई बार नोटिस दिया, कई चेतावनी दी, लेकिन जवाब में उल्टी आंखें दिखाई गई। और फिर वो दिन आया जब 70 बुलडोजर एक साथ गर्जना की और 1500 मकान और दुकानें एक एक कर ढह गई। गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने साफ कहा है कि ये सिर्फ राजकोट की कहानी नहीं है। गुजरात के किसी भी कोने में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा और गैर कानूनी गतिविधियां बर्दाश्त नहीं होंगी। सर्वे होगा, बुलडोजर चलेगा। अब विपक्ष ने सवाल उठाए। पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह बघेला ने कहा है कि परिवारों को बेघर करने से पहले उन भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए थी जिनकी नाक के नीचे सालों तक ये सब होता रहा। ये सवाल जरूरी है और इसका जवाब भी सरकार को ही देना होगा। लेकिन ये सच ये भी है कि जब कानून बार बार नजरअंदाज किया जाए तो अपराध की जड़ें इतनी गहरी हो जाती हैं जो कभी कभी भूली भी नहीं जा सकती है। 1500 मकानों का गिरना सिर्फ एक ध्वस्तीकरण नहीं है, ये राजकोट के लिए एक नई शुरुआत है जहां अब डर का नहीं, कानून का राज चलेगा। आजी नदी का किनारा अब साफ है और उम्मीद है कि राजकोट का भविष्य भी आने वाले समय में साफ सुथरी छवि को दिखाएगा। गौर कीजिए कि आज के समय में बुलडोजर एक्शन की प्रतिक्रियाएं और कार्रवाई कितने जोरों शोरों से चल रही है। उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ बुलडोजर कार्रवाई आज देश के तमाम हिस्सों में हो रहा है और माफियाओं के नाक और कमर भी तोड़ी जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्हें जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की सख्त छवि मानी जाती है, उन्होंने इस बुलडोजर एक्शन की शुरुआत की और आज ये भारत के कई राज्यों में आज ऊपर की तरफ अग्रसर हो रहा है और इससे कार्रवाई भी हो रही है। माफियाओं की कमर तोड़ी जा रही है, अवैध कब्जाधारियों पर एक्शन हो रहा है और नकेल भी कसी जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में माफियाओं को अब किस तरीके से मिट्टी में मिलाया जाएगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।